यूजी एग्जाम इस साल मई में हुआ था। नीट यूजी पेपर लीक होने की वजह से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस की जांच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बीच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। नीट यूजी एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट करवाए थे और इस समय ये एजेंसी सवालों के घेरे में है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस साल नीट यूजी के अलावा भी कई पेपर लीक हो चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, साल 2024 के 6 महीने बीत चुके हैं। जनवरी से ही एग्जाम्स का दौर शुरू हो गया था। इस साल कई बड़े एग्जाम होने वाले थे और कैंडिडेट्स उनकी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा तक नहीं था कि हर एग्जाम के बाद उसमें कुछ न कुछ ऐसा सामने आने वाला है जिससे कैंडिडेट्स के फ्यूचर पर सवाल खड़े हो जाएंगे। 6 महीनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम, नीट यूजी एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम के लीक होने की खबरें सामने आई हैं। तो सबके बारे में एक एक करके बताते हैं कि कब कैसे क्या हुआ। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 17 और 18 फरवरी में इस साल कंडक्ट हुआ था, जिसमें 60,244 पोजीशन पर भर्ती होने वाली थी। इसके लिए करीब 50 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। यूपी पुलिस पेपर लीक होने की वजह से इस रिक्रूटमेंट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। अब अगस्त से पहले इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। इससे बच्चों का साल और मेहनत दोनों खराब हो गए। दूसरा यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्जाम। इसका पहला एग्जाम 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के तहत रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ के 411 खाली पदों के लिए एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम के लिए 1,69,725 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। इस पेपर के लीक होने की वजह से इस एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इस पोजीशन के लिए री एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को होगा, यानी रिजल्ट आने में अगला साल लग जाएगा। फिर आता है नीट यूजी एग्जाम, जो साल का सबसे बड़ा चर्चा में रहने वाला एग्जाम बन चुका है। इस साल करीब 25 लाख स्टूडेंट्स ने 5 मई को नीट यूजी पेपर दिया था। बताया जाता है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में गिना जाता है। आपको तो पता ही है कि नीट यूजी एग्जाम पास करके बच्चों को मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। नीट यूजी पेपर लीक होने से एनटीए पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नीट यूजी पेपर को दोबारा करवाया जाए, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। आखिर में आता है यूजीसी नेट एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम भी 18 जून को हुआ था। एनटीए ने देश भर में 317 शहरों में 1205 एग्जाम सेंटर पर यूजीसी नेट एग्जाम को कंडक्ट करवाया था। इस साल 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट एग्जाम दिया था। यूजीसी नेट पेपर लीक होने की वजह से इसे भी कैंसिल कर दिया गया। यूजीसी नेट एग्जाम के जरिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की काबिलियत तय की जाती है। इस बार इसी एग्जाम के जरिए यूजीसी ने पीएचडी में एडमिशन देने का फैसला भी लिया था, लेकिन अब इसमें देरी होने वाली है। खैर दोस्तों, देश के इतने बड़े एग्जाम्स में बार बार पेपर लीक होने के मामले किस और इशारा कर रहे हैं? क्या एजेंसीज में ही सुधार की जरूरत है या है कुछ और गड़बड़ी? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट कर अपना जवाब जरूर बताएं।